नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं स्टडी नोट्स ऑफ कमलेश। तो आज की इस वीडियो में हम ऋग्वेद के बारे में चर्चा करने वाला हैं। यकीन मानिए, यदि मेरे पढ़ाए गए तथ्यों से यदि एक भी प्रश्न छूट जाता है तो उस दिन से मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। आप हमें कमेंट में बताएं कि कौन सा प्रश्न छूट रहा है। आज हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद के बारे में। देखिए, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, 4 वेदों में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। यह गद्य में लिखा गया है और परंपरा के दृष्टिकोण से यह अग्नि को समर्पित है। इसमें 5 भाग, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 मंत्र और 15,386 शब्द हैं। ठीक है, कि चूंकि ऋग्वेद में 10 मंडल है इसीलिए इसे दस्तई के नाम से जाना जाता है। 10 मंडल होने के कारण इसे दस्तई के नाम से जाना जाता है। 10 मंडलों में से प्रथम मंडल, अष्टम मंडल और 10वां मंडल जो है वो बाद में जोड़ा गया है, इसीलिए इसे छेपक कहा जाता है। इंग्लिश में इसे लेटर एडेड कहेंगे। ठीक है, 1, 8 और 10 ये 3 जो मंडल हैं ये बाद में जोड़े गए हैं, इसीलिए इसे छेपक कहेंगे और इंग्लिश में लेटर एडेड। ठीक है, दूसरा से 7वां मंडल जो है ये प्राचीनतम मंडल है। ठीक है, और पूरे मंडलों को मिला दिया जाए तो 7वां सबसे प्राचीनतम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि सबसे प्राचीनतम 7वां है, लेकिन दूसरा से 7वां ऐसे प्राचीनतम मंडल है। ठीक है, 9वां मंडल जो है वो मध्य मंडल है। ठीक है, और दूसरे से लेकर के 7वां तक ये जो मंडल है ये इसकी रचना जो है विभिन्न ऋषि मुनियों द्वारा की गई है, इसीलिए इसे फैमिली बुक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? दूसरे से 7वां तक इसे विभिन्न ऋषि मुनियों, जैसे कि दूसरा मंडल जो है वो ग्रीष्मक ऋषि द्वारा, तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा, चौथा मंडल वामदेव द्वारा, 5वां मंडल अत्रि द्वारा और 6ठा मंडल भारद्वाज ऋषि द्वारा और 7वां मंडल जो है वो वशिष्ठ ऋषि द्वारा का इसका निर्माण किया गया है। इसीलिए दूसरे से 7वें मंडल तक को फैमिली बुक कहते हैं। इसे हिंदी में ऋषि मंडल, मुनि मंडल या वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 8वें मंडल में 50% मंत्रों का आह्वान कण्व ऋषि द्वारा किया गया है और 50% मंत्रों का आह्वान महिला विदुषी जैसे घोषा, सिटका, निवारी, पोलोमासी, अपाला, लोपा और मुद्रा के द्वारा किया गया है। ठीक है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, जो कि परंपरा के दृष्टिकोण से सविता को समर्पित है, अर्थात सूर्य को समर्पित है। जनेऊ धारण करते समय जो ये ब्राह्मण लोग जो धागा इस प्रकार का धारण करते हैं, ठीक है, जनेऊ धारण करते समय उपनयन संस्कार किया जाता है। ठीक है, उस समय गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, मतलब कि जनेऊ धारण करते समय गायत्री मंत्र का जाप करके उपनयन संस्कार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद चौथे मंडल में 24 बार कृषि का प्रयोग हुआ है और चौथे मंडल में कृषि से संबंधित जितने भी वर्ड थे, जैसे कि बोना, काटना, ठीक है, इस प्रकार के जितने भी शब्द थे इसमें चौथे मंडल में प्रयोग हुआ है। और चौथे मंडल में 3 राजाओं की चर्चा है। ठीक है, त्रसदस्यु, अजमिट और पुष्मिट, ये 3 राजाओं की चर्चा किसमें है? चौथे मंडल में है। चौथे मंडल में एक दानी राजा की प्रशंसा की गई। इसके साथ साथ इसमें बताया गया है कि जो भगवान इंद्र थे उन्होंने अनार्यों की महत्वपूर्ण देवी उषा को, ठीक है, अनार्यों की महत्वपूर्ण देवी उषा को व्यास नदी के तट पर पराजित किया था। चौथे मंडल में ऐसा वर्णित है। 7वां मंडल जो है भगवान वरुण को समर्पित है। 7वां मंडल परंपरा के दृष्टिकोण से भगवान वरुण को समर्पित है। 7वें मंडल में ही दशराग युद्ध की चर्चा है, जिसमें बताया गया है कि त्रत्सुकुल और भरतवंशीय राजा सुदास और विश्वामित्र के बीच परुष्णी अर्थात रावी नदी के तट पर युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसे दशराग युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें विश्वामित्र पराजित हुए थे। ठीक है, 8वां मंडल जो है वो परंपरा के दृष्टिकोण से भगवान इंद्र को समर्पित है। 8वां मंडल परंपरा के दृष्टिकोण से भगवान इंद्र को समर्पित है। इसी में बताया गया है कि भगवान इंद्र ने यशुमंती नदी के किनारे अर्थात यमुना नदी के किनारे कृष्ण नामक असुर का वध किया था। 9वां मंडल परंपरा के दृष्टिकोण से भगवान सोम को समर्पित है। सोम वनस्पति के देवता को बोले जाते हैं। ठीक है, 9वां मंडल को पवन पानी भी कहा जाता है। पवन पानी का मतलब कि पवित्र मंडल। ठीक है, इसे पवित्र मंडल भी कहा जाता है। किसे? 9वां मंडल को। 9वां मंडल में ही एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूं, मेरा पिता विशज्ञ अर्थात वैद्य है और मेरी माँ उत्तल सर्पनी मतलब कि चक्की चलाने वाली, जो पहले के जमाने में जो पत्थर से जो आटे गेहूं के पीसे जाते थे उसे चक्की बोलते। ठीक है, तो इसी बात से पता चलता है कि उस समय जो विभाजन व्यवस्था थी, जो मनुष्य के जो विभाजन था वह कर्म पर आधारित था, न कि वर्ण पर, न कि जन्म पर। ठीक है, तो उस समय भी मतलब 8वां 9वां मंडल जिसमें निर्माण हुआ था उसमें भी इस बात 9वां मंडल से इस बात की भी जानकारी मिलती है कि इस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। ठीक है, 10वां मंडल में पुरुष सूक्त है। ठीक है,
10वां मंडल में पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में ही वर्ण विभाजन की सूचना मिलती है, याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पुरुष सूक्त, ठीक है। 10वां मंडल में पुरुष सूक्त है जिसमें वर्ण विभाजन की सूचना प्राप्त होती है। वर्ण विभाजन का मतलब यह हुआ कि इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, छत्र से क्षत्रिय और जांग से वैश्य और तलवा से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इसमें ब्राह्मण शब्द का 14 बार प्रयोग हुआ है, क्षत्रिय शब्द का 9 बार प्रयोग हुआ है, वैश्य शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है और शूद्र शब्द का 1 बार प्रयोग हुआ है। तो वर्ण विभाजन की प्राचीनतम सूचना हमें कहां से प्राप्त होती है? तो वह है 10वां मंडल से। सोम परंपरा की दृष्टि से सोम को समर्पित है 9वां, परंपरा की दृष्टि से इंद्र को समर्पित है 8वां मंडल, परंपरा के दृष्टिकोण से वरुण को समर्पित है 7वां मंडल, परंपरा की दृष्टि से सविता को समर्पित है 3रा मंडल, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ऋग्वेद में एक और है सूक्त, जिसमें कि आपको बताया था कि 5 शाखा, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 मंत्र और 15,386 शब्द हैं। तो 10,28 सूक्त हैं। तो सभी सूक्त महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण सूक्त 9 सूक्त को हम इसमें से सिलेक्ट किए हैं, महत्वपूर्ण सूक्त है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति आवश्यक है। तो इन सूक्त को हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला है कि अक्ष सूक्त, ठीक है। अक्ष सूक्त में एक जुआरी के दुख भरी कथा का वर्णन किया गया है, किसमें? अक्ष सूक्त में, ठीक है। महत्वपूर्ण सूक्त में से हम 9 सूक्त के बारे में चर्चा हम इसमें विशेष रूप से करेंगे, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि अक्ष सूक्त में एक जुआरी की दुख भरी, मतलब कि जुआ खेलने वाले की दुख भरी कहानी का वर्णन इसमें किया गया। सूर्या सूक्त अर्थात विवाह सूक्त में 6 प्रकार के विवाह की चर्चा है। सतपदी का वर्णन है। सतपदी का मतलब कि अग्नि का 7 फेरा लेना, जो कि एक विवाह का रस्म है, ठीक है। सतपदी शब्द का उत्पत्ति यहीं से हुई है। सतपदी का जो रस्म है, रिवाज है, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? ऋग्वेद के सूर्या सूक्त से हुई है, ठीक है। सूर्या सूक्त में पानी ग्रहण का, जिसमें 6 प्रकार के विवाह, सतपदी, पानी ग्रहण अर्थात कन्या को हाथ को वर के हाथ में देना पानी ग्रहण कहलाता है, ठीक है। पानी ग्रहण और प्रीति भोज की चर्चा किसमें है? सूर्या सूक्त में है। नदी सूक्त में हम देखिए ऋग्वेद में 99 बार नदी शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसमें कि ऋग्वेद में 25 नदियों की चर्चा है, ठीक है। 25 नदियों की चर्चा है। और नदी सूक्त में, ठीक है, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों की चर्चा है, जिसमें सिंधु जो है, सिंधु नदी का सबसे अधिक बार प्रयोग हुआ है, जिसे सिंधु को सिंधु माता के नाम से भी कगर पुकारता था। ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी है, ठीक है। इसमें 1 बार गंगा, 1 बार सरयू, 3 बार यशुमंती अर्थात यमुना नदी की चर्चा की गई है। उसके बाद अगला है संवाद सूक्त, ठीक है। संवाद सूक्त में यम यमी संवाद की चर्चा की गई है, ठीक है। नाटक की प्राचीनतम उत्पत्ति यहीं से हुई है। कहां से? संवाद सूक्त से। नाटक की प्राचीनतम उत्पत्ति संवाद सूक्त से मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद है वाक सूक्त। वाक सूक्त में शब्दों को अलंकृत करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। मतलब कि शब्दों को अलंकृत करने की प्राचीनतम सूचना यहीं से प्राप्त होती है। शब्दों को अलंकृत करने की प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? वाक्य सूक्त से। उसके बाद है हिरण्यगर्भ सूक्त, ठीक है। सृष्टि के रचना के विषय में प्राचीनतम सूचना यहीं से प्राप्त होती है। सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में प्राचीनतम सूचना हिरण्यगर्भ सूक्त से प्राप्त होती है। उसके बाद है अगला है मांडुक्य सूक्त। मांडुक्य सूक्त में प्राचीन आर्यों की शिक्षा पद्धति के वर्णन किया गया है। हम आर्यों के बारे में विस्तार से नेक्स्ट चैप्टर है वैदिक काल, ठीक है। ये हम वैदिक सभ्यता पढ़ा रहे हैं, जिसमें वेद के बाद वेद के 4 वेद में से हम ऋग्वेद की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मांडुक्य सूक्त में प्राचीन आर्यों की शिक्षा पद्धति की चर्चा है, ठीक है। कपि सूक्त, कपि सूक्त में वानर देवता को पूजे जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है कपि सूक्त से, ठीक है। उसके बाद 9वां है पुरुष सूक्त, जिसका हम चर्चा यहां कर दिए हैं कि छत्र से क्षत्रिय, मुख से ब्राह्मण और जांग से वैश्य और तलवे से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। यह है पुरुष सूक्त, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आप एक बार इसे समरी के तौर पर देख लें, जिसमें कि ऋग्वेद जो है वो प्राचीनतम वेद है, गद्य में लिखा गया, परंपरा के दृष्टिकोण से अग्नि को समर्पित है। इसमें 5 शाखा, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 मंत्र, 15,386 शब्द हैं। 1, 8, 10 मंडल जो है बाद में जोड़ा गया है, इसे क्षेपक कहा जाता है। 2 से 7 प्राचीनतम मंडल है, 9वां मध्य मंडल है, दूसरा से लेकर के 7वां तक ये विभिन्न ऋषि मुनि द्वारा इसका निर्माण किया गया है, इसीलिए इसे फैमिली बुक कहा जाता है। 50 पर और 8वां मंडल में से 50% कण्व ऋषि द्वारा और 50% महिला विदुषी द्वारा इस मंत्र को लिखा गया है। तीसरे मंडल में
जो है गायत्री मंत्र की चर्चा है। चौथे मंडल में 24 बार कृषि और 3 राजाओं की चर्चा है। 7वां मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा है। त्रत्सुकुल, सुदास और विश्वामित्र के बीच यह युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें विश्वामित्र की पराजय हुई थी। 8वां मंडल में जो इंद्र भगवान द्वारा कृष्ण असुर के वध के बारे में वर्णन किया गया है। 9वां मंडल में सोम जो कि वनस्पति के देवता है उसकी चर्चा की गई है, जिसे पवित्र मंडल, 9वां मंडल को पवित्र मंडल अर्थात पानी के नाम से भी जाना जाता है। 10वां मंडल में पुरुष सूक्त, जिसमें वर्ण विभाजन की प्राचीनतम सूचना प्राप्त होती है। उसके बाद महत्वपूर्ण सूक्त में अक्ष सूक्त है, जिसमें जुआरी की दुख भरी कथा है। सूर्या सूक्त में 6 प्रकार के विवाह की चर्चा है। सप्तपदी, पानी ग्रहण और वृत्ति भोज की चर्चा है, ठीक है। और नदी सूक्त में ऋग्वेद में 99 बार नदी का प्रयोग किया गया है और ऋग्वेद में 25 नदियों की चर्चा है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों की चर्चा है। सिंधु नदी का सबसे अधिक बार प्रयोग हुआ है, जिसे सिंधु माता के नाम से जाना जाता है। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी, 1 बार गंगा, 1 बार सरयू, 3 बार यशुमंती अर्थात यमुना नदी की चर्चा है। समाज सूक्त में यम यमी समाज है। नाटक का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है। वाक सूक्त में शब्दों को अलंकृत करने का प्राचीनतम सूचना यहीं से प्राप्त होता है। हिरण्यगर्भ सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति की प्राचीनतम सूचना प्राप्त होती है। और मांडुक्य सूक्त में प्राचीनतम आर्यों की शिक्षा पद्धति का वर्णन किया गया है। कपि सूक्त में वानर देवता के पूजे जाने का प्रमाण है। और पुरुष सूक्त जो कि यहाँ पर हम बता दिए हैं। तो आज का वीडियो था ऋग्वेद के बारे में। हम कल सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जो तीनों वेद छूट गए हैं उनको हम बारी बारी से एक चैप्टर में डील कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद वैदिक साहित्य, बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें हम एक वीडियो डेली देते रहेंगे। तो आप वीडियो पे बिल्कुल बने रहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें। और किसी भी प्रकार का कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।